श्री रामचरितमानस कथा बालकांड का सर्वप्रथम मंगलाचरण करता हूँ। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्य प्रभो, जय संतन चित्तचोर। प्रथम श्लोक। वर्णानाम् अर्थं संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण रूप गणेश सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। जो सब प्रकार के मंगल करने वाले गणेश सरस्वती जी की मैं भी वंदना करता हूँ। कर्ता वाणी अर्थात सरस्वती हैं और अक्षरों में अनेक प्रकार के अर्थ, अनेक प्रकार के छंद, विविध मंगल के कर्ता श्री गणेश जी हैं। भवानी शंकरो वंदे श्राद्ध विश्वासरूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्तो सिद्धा स्वान्तायस्तमीश्वरा। भवानी माने अहम, मैं। भवानी शंकरो, पार्वती और शंकर जी को वंदे प्रार्थना करता हूँ। कैसे करता हूँ? दंडवत करके स्तुति करता हूँ, माने अपना सिर उनके चरणों में रखकर लेट करके मैं वंदना करता हूँ। वह श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। सिद्धाम याम्याम बिना, सिद्ध पुरुष भी जिन शिव और पार्वती की कृपा के बिना स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने हृदय में स्थित ईश्वर को ना पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। पार्वती को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास का रूप कहा जाता है। सांसारिक जीवों के उद्धार हेतु ईश्वर में उनकी श्रद्धा दृढ़ करने हेतु प्रश्न कर पार्वती जी ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई और शिव जी ने ईश्वर में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने के अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर के अपने उपदेश में प्रवेश किया। आशय यह है कि जो यह शिव पार्वती के संवाद रूप कथानक को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त हो जाएंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। वंदे इत अहम, मैं, अहम माने मैं, गुरु को वंदे वंदना करता हूँ। कैसे हैं गुरु? बोधमयम, विज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवानी है, ज्ञानशील हैं। नित्यम, जो जरा मरण रहित वेदांत निष्ठ है। और शंकर रूपिणम शंकरोति शंकरः, अर्थात कल्याण रूप हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, साक्षात शिव रूप हैं। हेयमाश्रितम निश्चयम, जिनके आश्रित होकर वक्र चंद्रमो, टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदते, सभी जगह वंदनीय हो जाता है।
अर्थात द्वितीया का चंद्रमा यदि वक्र है, परंतु शिव जी ने जो मस्तक पर धारण कर लिया है, इस कारण इसे सब कोई नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी यह कविता टेढ़ी भी है, परंतु गुरु के आश्रित होने से वंदनीय भी है। सीताराम गुणग्राम पौरारण बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गुरु जी की वंदना के पश्चात महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करते हैं। सीतारामेत अहम कवीश्वरः कपीश्वरो वंदे। मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूँ। ये कैसे है? दोनों महात्मा सीताराम गुणग्राम पूरारण बिहारिणो, महाराज श्री रामचंद्र और जानकी जी के जो अपार चरित्रों का पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले हैं। विशुद्ध विज्ञानों, अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र कथन करने से कीर्तिमान हैं। उद्धव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीता न तो अहम राम वल्लभाम। उद्धव स्थितम संहार कारणिम क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीता न तो अहम राम वल्लभाम। अर्थात श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्धव अपने भ्रकुटी से संसार को उत्पन्न करने वाले, स्थित पालन कर स्थित करने वाले, संहारकारिणीं प्रलय में भगवान की इच्छा से संहार करने वाले, सर्वश्रेयकरीं संपूर्ण कल्याण करने वाले, रामं वल्लभाम राम जी की प्यारी सीता जी को अहम मैं नतः नमस्कार करता हूँ। विचार किया जाए तो रामायण की प्रवृत्ति रावणादि का वध, जटायु और हजारों राक्षसों की मुक्ति जानकी जी के कारण ही हुई। इसी कारण सर्वश्रेयकरी पद दिया गया है। यन्मायावत वसुवर्ते विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्त्वं ऋषेभाते सकलम रज्जो यथा हे भ्रमम्। यदि पादम अवलेवमेवं ही भवो भवते स्थितं तावर्षतां वन्देऽहं तम शेष कारणं परम रामाख्यम ईश्वं हरे। अब 6वें श्लोक में गोस्वामी जी जब श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं, यन्मावेति अहम, मैं राम रूप मीशम, राम नाम युक्त ईश्वर को वंदे नमस्कार करता हूँ। वह कैसे हैं? ब्रह्मादि देवासुरः अखिलम विश्वम यन्माया वर्षतिम, ब्रह्मादि सभी देवता, दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती है, यस्त्वात् जिनकी सत्यता से सकलम अमृषेव भाति सब माया सत्य हो जान पड़ती है। तथा रज्जो अभ्रेयम, जैसे रज्जु माने मिट्टी में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होता है। से भवा भवम धेतु अर्श्वाताम, संसार सागर से तरने वालों को जिसके ही अत्पादा एव एक प्रवाह
चरण ही नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अन्या पंथा विद्यते अपानेति। उसी को जानने से मुक्ति होती है, उसके बिना दुख निवारण का दूसरा उपाय नहीं है। तम शेष कारण परम, उस संपूर्ण कारणों से परे, हरिम दुख हरने वाले ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। और सातवां और अंतिम श्लोक में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नाना पुराण निगमां समस्तम यद रामायणं निगदितं क्वाचिदन्तो अपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मत्तुम तनोति। नाना पुराणेति यद रामायणम निगदितम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो शंकर जी ने अध्यात्म रामायण में कहा है कि नाना पुराण अष्टादश पुराण, अनेक पुराण है, अनेक में माने 18, अष्टादश 18 पुराण हैं। वो पुराण कौन कौन से हैं? पद्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, कर्म पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण, मार्कांडेय पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण और अंतिम है शिव महापुराण अर्थात शिव पुराण। और ये पुराणों की संख्या, नियम माने वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगम, आगम माने 6 शास्त्र हैं। शास्त्र कौन कौन से हैं? 6। मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र और अंतिम है 6ठा वेदांत शास्त्र। अब 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र कंफर्म हो गया। और उप पुराणादि में रघुनाथ गाथा, श्री रामचंद्र जी की कथा को तुलसी स्वांतः सुखाय भाषा निबंध मति मंजुलम मातनोति। मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण सुख के निमित्त अति उज्जवल भाषा प्रबंध में विस्तार करना चाहता हूँ, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है तथा अन्य ग्रंथों में जो रामचरित वर्णन किया है उसे देख करके मैं तुलसीदास अपने हृदय सुख के निमित्त उज्जवल भाषा का प्रबंध निर्माण करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।